उत्तर भारतीय समाज, महाराष्ट्रियन समाज, साउथ की हिंदू सनातनी समाज, उत्तर भारतीय के चाहे यादव हो, चाहे मौर्य हो, पाल हो, चाहे चौहान हो, सबका समन्वय सामंजस्य आपके इस मंदिर की राम कथा में है। सिया बलि रामचंद्र की, बोल बजरंग बली की। पुनः मैं ये माइक अपने हाथ लगा कर महाराज से सभी महिलाओं के वक्त आप लोगों ने कल संदेश दे दिया है समाज जिसको जिस निमित्त उन्हें बुलाना होता है वो बराबर उसी समय पर उसको बुला लेते हैं। और हमारे बीच में रामजीवन यादव जी आए हुए हैं। मैं आग्रह करता हूँ आप आगे आकर के गुरु जी को काफी दिन से कुछ अस्वस्थ थे और यह हनुमान जी की कृपा हुई है कि हमारे बीच में इस कथा में और जितनी भी कथाएं होती हैं वहाँ बराबर पहुँच रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं और सभी संतों महात्माओं से आशीर्वाद मिल रहा है, गुरु जी से भी आशीर्वाद मिला। भी हम सभी लोग जो है इस जो है देवालय में आज जो इतना बड़ा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, ये हनुमान जी की बहुत विशेष कृपा है। हम गंगा सुगम बल जा मन कोई कोई नहाय, हम गंगा सुगम बहल जा मन कोई कोई नहाय। शंकर नहलय डमरू बजाय के, शंकर नहलय डमरू बजाय के, शंकर के नारद नहलय अपन बीड़वा झनका मन कोई कोई नहा। नारद नहलय कोई कोई नहा, राम नाम गंगा तू गल जा मन कोई कोई नहा। वेद नहाल पराशर नहाल, वेद तुलसी नहाल अपन मानस के गा मन कोई कोई नहा। तुलसी नहाल अपन मानस के आए, राम नाम गंगा तू गम बल जा मन कोई कोई नहाए। भक्त जन नहाल संत नहाल, भक्त जन राम नाम गंगा तू गम बहल जा मन सब लोग नहाए। राम नाम गंगा तू गम बहल जा मन कोई कोई नहाए। देखिए राम नाम की गंगा बह रही है। जिन लोग राम नाम के गंगा का महत्व जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज जान भी जाएंगे कि अब वो राम नाम जो गंगा जो हम लोग इतने दिन से कर रहे थे, जो पानी के धारा के प्रवाह से चल रहा थी वो गंगा जी, आज जो है हम लोग को जो है शुभ जो है माने कि आशीर्वाद के रूप में जो है, अब हम ज्यादा नहीं कहेंगे, आप लोग तो बड़े जो है चतुर चालाक हैं। राम नाम गंगा सुगम बहल जाए कोई कोई ना। राम नाम गंगा ओ राम नाम गंगा, राम नाम राम नाम गंगा सुगम बहल जाए कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सुगम बह जाए कोई कोई नहाए।
घरान की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरान की धान्य धान्य रघुबीर तुलसी जिनके मुखान ते धोखे हुनिक सतराम तिनके पग की पानही मोरे तन को चाम बरसा। जरा सेटिंग सही कर लो बेटा, सीटी न बरसा जब कृषि सुखाने असमय चुके पुण्य का पछताने का त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा तो मुए करई का सुधा तड़ागा। इसलिए जयकारा की आवाज गर्जना के साथ होनी चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, बिना ललकारे तो हनुमानव जी आगे नहीं बढ़ जाए। यहाँ भारतीय जनमानस को जगाने के लिए एक बूढ़ा जामवंत चाहिए। हमको जामवंत समझ लीजिए, आप लोगों को जगाने के लिए आए हैं। जगाना क्या है, जागे तो हुए ही हैं। अच्छा, एक बात याद कर लीजिएगा, जो व्यक्ति सो रहा हो उसे तो जगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो जाग रहा हो और सोने का नाटक कर रहा हो उसे जगाना बड़ा मुश्किल होता है मित्रों। इसलिए किसको जागा हुआ जीव कहते हैं, किसको सोया हुआ जीव कहते हैं, इसकी परिभाषा हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है कि वैसे तो जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं संसार में, चाहे महेंद्र अवधपुरी चैनल के उपाध्याय जी जो यहाँ पर बैठे हैं, कार्यक्रम एंकरिंग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए, कोई भी हो, हर व्यक्ति की मोह निशा, मोह की निशा में हम सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन जागता हुआ किसको कहते हैं, ये एक परिभाषा है मित्रों। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखा ही सपना अनेक प्रकारा, कहा तो यही जग जामिनी, ये संसार ही मानो मोह रात्रि के समान, यही जग जामिनी जागही जोगी अपरमारथी प्रपंच वियोगी, का जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कहा विभीषण जगा तो लक्षण, उसका सिम्टम बताया गोस्वामी जी ने कि हनुमान जी तो घूम रहे थे लंका में, ये मोह का नगर है लंका, रावण मोह का प्रतीक है मित्रों। और उस मोह नगर लंका में एक बात आपको बतावे,
मानस में 3 नगरी की चर्चा आती है, एक ज्ञान नगर है, एक प्रेम नगर है और एक मोह नगर है। ज्ञान नगर अयोध्या को कह सकते हैं, प्रेम नगर मिथिला को कह सकते हैं। हमारे पंडित रूप नारायण जी बैठे हुए हैं, मिथिला में सारे प्रेमी जन रघुनंदन के। कहा ज्ञान नगर अयोध्या को कह सकते हैं, प्रेम नगर मिथिला को और मोह नगर लंका को। कहा ज्ञान के नगर में ज्ञान के माध्यम से प्रभु को प्राप्त करना बड़ा आसान होता है। प्रेम के नगर में प्रेम के माध्यम से प्रभु को प्राप्त करना ये आसान काम हो सकता है, लेकिन मोह के नगर लंका में भी भगवती सीता रूपी भक्ति को प्राप्त कर लेना, उनका दर्शन प्राप्त कर लेना, उनकी कृपा को प्राप्त कर लेना, ये हनुमंत जैसे संत की विशेषता है मित्रों, मोह नगर में जाकर के। इसलिए का मोह निशा सब सोवनिहारा, अदेखई सपन अनेक प्रकारा, यही जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी, अजानी तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हनुमान जी लंका में घूम रहे थे और ये विचार कर रहे थे हनुमान जी। सुबह का समय हो गया, ब्राह्म मुहूर्त, कहते ही समय विभीषण जागा। और जागा तो किया क्या, कहा ये जानता है विभीषण संत हैं कि सोवत जागत शरण तुम्हारी। देखो जीना भी सबको नहीं आता और मरना भी सबको नहीं आता। जीना है तो राम का हो करके जियो और मरना भी है तो राम का हो करके मरो। मृत्यु भी बन जाएगी और जीवन भी बन जाएगा। कथा लंबी खींचेगी, अभी राम नाम संकीर्तन कराना है, इसी में उलझ जाएंगे। बस एक दृष्टांत दे करके, इस मोह नगरी लंका में विभीषण जैसा संत जब जगता है तो ते ही समय विभीषण जागा। और जागा तो किया क्या, राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। कहा राम नाम का उच्चारण करते हुए जागे हुए सोए हुए जीव का ये लक्षण है। जो राम नाम का संकीर्तन करे, जो इस मोह रूपी संसार में रह करके भगवत भक्ति करे, भगवान के नाम का स्मरण करे, नाम रूप लीला धाम किसी की शरण में जो चला जाए वही जागता हुआ जीव है, और जो इससे अलग हट जाए वही सोता हुआ जीव है। ये लक्षण है हमारे रामचरितमानस। इसलिए आइए जयकारा की आवाज खूब उच्च स्वर से बोलिए वीर बजरंग बली की जय, शंकर भगवान की, गंगा मैया की जय, मुंबा देवी की जय, गणपति बप्पा की जय, नगर बस्ती की जय, श्रोता समाज की जय, वक्ता समाज की जय, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, जय बोलने वालों की जय, जय नहियों बोलने वालों की जय। हर हर महादेव। परम सद्य परम आदरणीय समुपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी महानुभाव, सीता सावित्री मैत्रेयी गार्गी के चरित्र को अपने जीवन में पालन करने वाली भारतीय आर्य देवियां, आशा के केंद्र बिंदु, भारत के भविष्य होनहार कर्णधार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों,
मंच पर विराजमान भजनानंदी महात्मा जो हमारे साथ काशी से आए हुए हैं, श्री सत्येंद्रानंद जी, तथा इस कथा के संयोजन में अपना समय निकाल करके समर्पित बिटिया इस सामने खड़ी है, एडवोकेट योगिता अनुपम दुबे। इस कार्यक्रम को संवारने में वर्ष पर्यंत चिंतनशील व्यक्तित्व समाज सेवी श्री मंगला शुक्ल जी, श्री अनुपम दुबे जी तथा इस कार्यक्रम के लिए समर्पित व्यक्तित्व, नाम कितने का गिनाऊं, नाम लेने में आधा घंटा लग जाएगा। सामने खड़े हैं शुरू के वर्ष से साथ में रहे श्री ओम प्रकाश सिंह जी, श्री भोला मिश्रा जी, श्री राम सूरत यादव जी, लाला सिंह भी, उपस्थिति आपकी यहाँ पर आप लोग शुरू के वर्षों से, पंडित रूप नारायण जी बैठे हुए हैं, श्री सदाशिव चतुर्वेदी जी, पाल जी और विनय त्रिपाठी जी, विनय मिश्र जी और जितने बैठे, चौरसिया जी, तो देखिए उनकी मतलब शरीर पूरा सीधी नहीं होती है, कमर में दिक्कत होने की वजह से थोड़ा टेढ़ रहते हैं, लेकिन टेढ़ आदमी भी हनुमान जी के शरण में सीधा होके रहा, तो ये हनुमान जी की कृपा है कि मतलब चोट लगने से कमर तो टेढ़ी हो गई है, लेकिन उनका हृदय और विचार टेढ़ा नहीं हुआ है, एकदम बिल्कुल। सुग्रीव भी साथ में, ये भक्त, ये सब सेवा करने वाले भक्त लगे हुए हैं, कितनों का नाम गिनाऊं सबको। और आज संजोग की बात कि महेंद्र अवधपुरी यूट्यूब चैनल के, देखिए पूरा नाम तो नहीं याद आ रहा है, महेंद्र उपाध्याय, अच्छा आप ही के नाम पर चैनल भी है, क्या बात है। श्री महेंद्र उपाध्याय जी, एक बात आपसे बतावें, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम को कंपोज करने के लिए, तमाम क्राइम रिपोर्टिंग के लिए तो तमाम चैनल काम कर ही रहे हैं, लेकिन वो चैनल भी अपने आप में धन्य हो जाता है जो राम कथा को कवर करने का प्रयास करता है, अपने आप में पवित्र ये चैनल भी आज हो गया। मातृशक्ति आप समस्त धर्मानुरागी बंधुओं को और इस मारुति मंदिर ट्रस्ट के सभी, कल के.एस. नारायण जी आए थे, रमेश तेलार जी आज आने वाले हैं, और कोपरकर साहब का सबका सहयोग और समर्थन इस कार्यक्रम के लिए अनवरत बना रहता है। एक बात आपसे निवेदन करूं, अपनी बात कह रहा हूं, अभी 2 हफ्ता इसी भांडुप, ये मुंबई की भांडुप नगरी और खास कर ये तुलसीपाड़ा एरिया जो है, अपने आप में पवित्रता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। क्योंकि शुरू में जब इतना ये भव्य निर्माण नहीं हुआ था, लगभग 20 वर्ष पहले, आपको याद होगा यहाँ एक पीपल का पेड़ था, चबूतरा था, हनुमान जी थे अपने सामान्य रूप में, और अपने राम यहाँ आए, प्रवचन प्रारंभ किए, तब से हनुमान जी भी चार्ज होने लगे धीरे धीरे, क्योंकि देखिए हनुमान जी की चार्जिंग राम नाम संकीर्तन से, राम कथा से होती है। तो इसलिए शुरू में एक कथा कंपोज हुई यहाँ 3 दिन की, डॉक्टर सदानंद मिश्र जी संभवतः 8 बजे तक आएंगे, क्योंकि अरे देखिए नाम लेते ही पधार गए, बाईपास सर्जरी हुई है, यही लाए थे, उसके बावजूद भी आप यहां आते हैं। तो आपको बतावें, एक कथा से 3-3, 4-4 कथाएं इसी एरिया में
वर्ष में होती हैं, और हम तो कह रहे हैं 1 महीने के अंदर ये तीसरी कथा यहाँ हो रही है। तो यहाँ का तो कण कण राममय हो चुका है मित्रों। इसलिए आप समस्त श्रोता बंधुओं को इस व्यासपीठ से सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको श्री सीताराम का स्वरूप समझते हुए मैं इस व्यासपीठ से प्रणाम कर रहा हूं। आइए कथा की परंपरा के अनुसार एक वही प्यारा सा छोटा सा भजन भोजन के रूप में आपको देने जा रहा हूं। मित्रों, आपने सुना भी होगा, फिर भी बिना बताए लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूं।